अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी, इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। 1 लीटर जितना दूध चाहिए और ये बादाम है। मैंने इसको 15 से 20 मिनट भिगोकर और फिर इसका छिलका उतार कर इसको अच्छे से स्लाइस कर लिया था। 1/4 कप जितनी। और ये आधा पाव कलाकंद है, ये भी बिल्कुल लास्ट में डेकोरेशन के लिए जाएगी। और ये छोटा डब्बा जो आता है ना कंडेंस्ड मिल्क का, ये वो है कुमैल का जो छोटा डब्बा आता है। 1/4 कप जितना निकला था ये है। आधा कप चीनी है और 1/4 कप जितने चावल हैं, इसको मैंने भिगो कर रख लिया था। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं भिगोया था, सिर्फ 15 मिनट भिगोया था। और ये जो 4 छोटी इलायची को मैंने 1 चम्मच चीनी के साथ ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लिया था। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपकी खीर के अंदर इस तरीके से इलायची का। अब बस मैं अपने सिंपल पैन के अंदर दूध ऐड कर दूँगी और अब मैं दूध को अच्छे से बॉईल होने रखूँगी। अब मैं इसे जब तक बॉईल करूँगी जब तक कि इसके अंदर एक दो उबाल आ जाए। और ये 5 मिनट तक इसको मैं बॉईल करूँगी ताकि थोड़ी सी अच्छा सा दूध हमारा कुक हो जाए। अब मीनवाइल जब तक ये बॉईल हो रहा है, मैं जो हमारे चावल है इसको मैं ग्राइंडर के अंदर ऐड करूँगी और थोड़े से पानी के साथ इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल बारीक मैंने पीसना है इसको। जी देखिए, मैंने थोड़े से पानी के साथ इस तरीके से देखिए चावलों को बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। इससे आप पानी के साथ जब ऐड करेंगे ना खीर के अंदर, तो ये एकदम से लगेंगे नहीं और आपकी खीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा इस स्टेज पर 5 मिनट तक मेरा दूध बॉईल हो रहा था। तो अब मैं बस अब इसी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ही मैं अपने ये चावल ऐड कर दूँगी, इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी, ठीक है। और देखिए मैंने चावल ऐड कर दिए, पानी के साथ ही इसके साथ ही ऐड कर दिए मैंने। और अब मैं चीनी भी अभी ऐड कर दूँगी। बस अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको 30 टू 45 मिनट्स यानी कि 30 से 45 मिनट मैं इसको कुक करूँगी। और इसी बीच में मुसलसल विस्क चलाती रहूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरी खीर बिल्कुल भी नीचे लगेगी नहीं, लम्प फ्री बनेगी, कोई भी गुठली नहीं आएगी चावल की या किसी भी चीज़ की, और बहुत अच्छी सी स्मूथ खीर तैयार होगी। ठीक है, तो मैंने इसको मुसलसल चलाती रही थी मैं विस्क, ताकि इससे क्या होगा कि मेरी खीर नीचे भी नहीं लगेगी और बहुत अच्छी सी बनेगी। तो इसी तरीके से आपने भी मुसलसल चलाना है, जहाँ आपने इसको चमचा छोड़ा वहीं ये लग जाएगी और जो है वो आपकी नीचे से फिर लगना शुरू हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर मेरे 45 मिनट्स हो गए थे और मेरी खीर अच्छी खासी कुक होकर गाढ़ी भी हो गई थी और उसका कलर भी बहुत अच्छा सा कड़ावा आ गया था और बहुत अच्छी सी तकरीबन अब ये बिल्कुल यहाँ पर मेरी खीर बिल्कुल रेडी है। देखिए इस स्टेज पर आपने इसको इस कंसिस्टेंसी के अंदर इतना गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, वरना फिर ये क्योंकि पक के भी और मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, वरना फिर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब देखिए अब यहाँ पर मेरी खीर बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब मैंने इसको यहाँ पर चूल्हा बंद करके 10 मिनट मैंने इसको ठंडा करा था। 10 मिनट ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर नट्स ऐड किए थे। अब देखिए मैंने 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा, देखिए कितनी अच्छी सी अब ये और भी गाढ़ी हो गई है मेरी। अब जब ये और ठंडी होगी तो ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर बादाम ऐड कर दिए स्लाइस्ड, ठीक है। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर ये मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया। ये बिल्कुल मैंने बंद फ्लेम के अंदर किया है, फ्लेम यहाँ पर मेरी बिल्कुल ऑफ है। 10 मिनट हो चुके थे, मैंने इस स्टेज पर इसको किया था। अब बस इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके अब इसको और मज़ीद थोड़ा सा ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर, ताकि इसका जो भी धुआं वगैरह सब निकल जाए और ये रूम टेम्परेचर पर मज़ीद बिल्कुल ठंडी हो जाए, कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाएगी। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। अब देखा, अब ये मेरी और गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्स्चर है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आई है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। मेरी खीर बिल्कुल मज़ेदार से बिल्कुल रेडी हो गई है। और देखिए मैंने इसको कलाकंद से, चांदी के वर्क से और स्लाइस्ड आलमंड से मैंने इसको गार्निश कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल जैसे चाहें वैसे गार्निश कर सकते हैं। आपको जो इसके अंदर पसंद है वो आप ऐड करें, जो आपको नहीं पसंद आप वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। आप इसे जैसे चाहे वैसे सर्व करेंगे, ये बिल्कुल आपको वैसे अच्छी लगेगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।